हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को कुछ सजेशन देने वाला हूँ, कुछ सुझाव देने वाला हूँ जिनको वो फॉलो करके अच्छे अंक ला सकते हैं। बायोलॉजी के पेपर में उनको कैसे अच्छे अंक लाना है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बायोलॉजी जीव विज्ञान में उन्हें किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर के बारे में, किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है, किस तरह से हमको आंसर से लिखना है, क्या क्या चीज़ है जिनको आपको प्रॉपर तरीके से देखना होगा। तो सबसे पहले आपको रूल्स बताऊंगा। रूल्स में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको सेंटर से आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के बाद आप घर में आएंगे। घर में सारे पेपर्स को आप रीड करेंगे। जैसे आप बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर लिए, आप बायोलॉजी के आंसर्स को लिख रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। कौन से क्वेश्चंस आपसे इजीली तौर पर बन पा रहे हैं उनको आप पहले लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएगा तो आप बुक्स का सपोर्ट लेंगे। आपके पास बेस्ट प्रकाशन का बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। बुक से भी आपको कठिनाई हो रहा है तो कहीं कहीं पर आप गूगल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पीडीएफ को अवॉइड ही करना है, क्योंकि अगर पीडीएफ से आप लिखते हैं तो वहाँ पर सेम कंटेंट्स मैचिंग करेंगे और जो मूल्यांकन करता है आपके मार्क्स को थोड़ा सा लो कर सकता है। यहाँ पर चांसेस है, तो आपको इनको अवॉइड करना है। आपको अपने आधार पर आंसर को लिखना है। जितना आता है, जैसे आता है उस तरह से आंसर को लिखिए। आप अगर पीडीएफ से लिखेंगे तो भी आपको टॉपर्स बनने के आंसर्स कम हो जाएंगे। ये चीज़ आप अवॉइड करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, अपने आधार पर लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स आपका मैक्सिमम होता है और जो पासिंग स्कोर होता है आपका 25 होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट को ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है और इनके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य होता है। उसके बाद और भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उनको भी आपको फॉलो करना है। उत्तर में यदि आवश्यक हुआ तो आपको रेखा चित्र या फिर लेबल डायग्राम का भी प्रयोग करना होगा। बायोलॉजी के पेपर में अधिकतर होता है कि वहाँ पर आपको चित्रों के माध्यम से आंसर्स को एक्सप्लेन करना होता है। 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न होते हैं, वहाँ पर ऑप्शनल होगा। 2 प्रश्न में से आपको एक क्वेश्चन को चॉइस करके उनके आंसर्स को लिखने होंगे। 1 से 5 तक के प्रश्न आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसा टाइप के प्रश्न को पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाता है। यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बुक्स पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न अति लघुत्तरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। प्रत्येक पर 2 अंक मिलते हैं। आपका जो शब्द सीमा होता है वो 30 शब्दों में लिखना होता है। एक सटीक आंसर 3 से 4 लाइन में आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है। 2 अंक वाले प्रश्नों को ज़्यादा आपको लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। एक सटीक पॉइंट में आप पूरे आंसर्स को अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 22 तक के आपके प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित होते हैं। जो शब्द सीमा होता है वो 50 होता है। यहाँ पर आपके डिफरेंसेस क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लेबल डायग्राम क्वेश्चंस को पूछा जाता है और आपको सटीक तरीके से इनके आंसर्स भी पता होते हैं। आपने रीडिंग किया है, साल भर स्टडी किए हैं, तो पूरी चीज़ों के बारे में बायोलॉजी के नॉलेज तो होगा ही। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। शब्द सीमा को आप ध्यान रखेंगे। 3 अंक वाले प्रश्नों को किस तरह से लिखना होता है, किस लेंथ पर लिखना होता है, आपको पूरा नॉलेज
होगा ही। उसके बाद 23वां नंबर का प्रश्न ऑप्शनल होता है, इसमें 4 अंक दिए जाते हैं। 4 अंक वाले में मैक्सिमम आपके डिफरेंसेस क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको चित्रों के माध्यम से दर्शाना होता है। आपके मुद्दे पूछे जाते, पर्यावरणीय मुद्दे हो गए या रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपके आते हैं लास्ट सेक्शन में 24 से लेकर 26 तक लॉन्ग आंसर्स होते हैं। प्रत्येक पर आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो 5 अंक पाने के लिए आपको बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको परिभाषा, उसके सिद्धांत, उनके थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस आधार पर एक पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे तो उनके बेसिस पर आपको आंसर्स मिलते हैं। प्रत्येक पॉइंट्स के आपके हर अलग अलग चीज़ों के लिए नंबर्स होते हैं, जैसे कि एक डायग्राम्स को शो करेंगे, उनके डेफिनेशन को शो करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग नंबर्स मिलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताता हूँ। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहला इकाई है प्रजनन, जहाँ पर 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 3 चैप्टर है आपका। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। उसके बाद मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद जनन स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ के बारे में आपको डील करना है। ये 3 चैप्टर से आपको 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। आपके यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें पता होगा उसी के बेसिस पर ही यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न आपका 1 होगा, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लघु उत्तरी प्रश्न आपका 2 होगा। 3 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है। हायर चांसेस है कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है आपको जनन स्वास्थ्य, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से ज़्यादा पूछा जाता है। एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा। प्रश्नों की जो संख्या होगी 5 होगी। पहले यूनिट से 14 अंक दिए जाएंगे आपको। मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ है जहाँ पर नामांकित चित्र को आप या अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मानव जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, नर जनन तंत्र हो गया। जो शुक्राणु होती है उनके जो चित्र होते, डायग्राम्स होते हैं, उनको आपको अच्छे से बनाना है। आनुवंशिकीय तथा विकास के अंतर्गत आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर को आप इजीली अच्छे से लिख सकते हैं। वंशागति की और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक सिद्धांत, यहाँ पर भी आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1 अंक वाले 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक के आपके 3 प्रश्न होंगे और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। जो फिंगर प्रिंटिंग्स वाले टॉपिक्स है उनको आप अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। मेंडलवाद का सिद्धांत है, आप इनको करेंगे। हीमोफीलिया हो गया, रंग वर्णधानता हो गया, और मानव विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में टॉपिक्स को पूछा जाता है। डीएनए की संरचना, जीनोम परियोजना हो गया, मानव जीनोम्स हो गया, इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेयर चांसेस इनको आने की संभावना हायर चांसेस है। जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण के अंतर्गत 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। एक अति लघुत्तरी प्रश्न होगा, एक लघुत्तरी प्रश्न होगा, 2 लघुत्तरी प्रश्न होगा और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तीसरे यूनिट से। और इसके अंतर्गत मानव स्वास्थ्य रोग होगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव होगा, जहाँ पर बायोगैस के संयंत्र हो गया, आपके जो मलेरिया, टाइफाइड, न्यूमोनियाज, HIV, कैंसर्स के बारे में, जो ड्रग्स हो गया, जो एडिक्शंस होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। आपको जुकाम हो गया, इनके सिम्टम्स, सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार में क्या डिफरेंसेस है, इन चीज़ों को, वाहित मल के बारे में पढ़ना, ऊर्जा उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे आप। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी तथा इनके उपयोग से आपके 2 चैप्टर्स है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जहाँ पर आनुवंशिक इंजीनियर के पूरे टॉपिक्स को आपको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है।
यहाँ पर एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले, 2 अंक वाले एक प्रश्न होगा, 3 अंक वाले एक प्रश्न और 4 अंक वाले यहाँ पर एक प्रश्न होगा। 2 चैप्टर है आपके, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग से होगा, बीटी क्रॉप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पर आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका जैव सुरक्षा हो गया, पायरेसी, बायो पायरेसी के बारे में नॉलेज होना, पेटेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है आपका पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर है, इकोसिस्टम्स, जैव विविधता एवं उनके संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। यहाँ से आपका मतलब एक पर्यावरण के ही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो पहले से आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 4 प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे, तो 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर आपको बायोमास के बारे में, पिरामिड के बारे में, ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानकारी होना, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व, इम्पोर्टेंस के बारे में, संकटग्रस्त जीव हो गया, सेंचुरी अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है, ओजोन परत के बारे में, पूरा पर्यावरण का ही टॉपिक है। यहाँ से आपको पूछे जाते हैं और एक सटीक पॉइंट पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप आंसर बता सकते। 3 नंबर के क्वेश्चन में उसी तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ पर आपके इजी चैप्टर्स है, थोड़ा सा आपको देखना होगा आनुवंशिकी तथा विकास से, बाकी कोई चैप्टर ऐसा नहीं, और जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग से। बाकी अगर कोई चैप्टर यूनिट को देखा जाए तो उतना हार्डनेस नहीं है, सारे आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। जितना आपको पता है बुक का सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो आपके लिए एनसीईआरटी बुक परफेक्ट है, आपके लिए नवबोध का बुक परफेक्ट है, प्रबोध के बुक परफेक्ट है, आपके पास जो भी नोट्स हैं वो परफेक्ट है, जहाँ पर आप आंसर्स को इजीली अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।